दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जहांगीर मेरे साथ हम और आप देख रहे हैं चैनल। सो गाइस, आज हम आपके लिए एक और जबरदस्त किस्म का वीडियो लेके आए। वीडियो है जी टॉप 10 गेम चेंजर्स इन क्रिकेट। बाय द वे तो गाइस देखते हैं जी, ये वीडियो बनाई बाय द वे वालों ने, तो देखेंगे कि क्रिकेट के अंदर टॉप 10 गेम चेंजर जो है ना वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो काफ़ी एक्साइटिंग वीडियो है और क्रिकेट के लवर्स के लिए भी। और वैसे भी मैं आपको बताऊं कि बड़े दिन से मैं सोच रहा था कि यार क्रिकेट के ऊपर एक वीडियो आनी चाहिए, क्योंकि वीडियो ही नहीं बना रहे थे तो वीडियो कहाँ से आती। तो इस बारे में मैच के ऊपर रिव्यूज भी आएंगे दोबारा, रिव्यूज भी आएंगे, बल्कि हम कुछ बात कर भी लेते हैं कि फाइनली इंडिया जो है बैक ऑन ट्रैक आया है। लगातार 2 मैचेस जीतने को मिले हैं। ठीक है, काफ़ी अरसा से जो है एक बैड पैच चल रहा था जो कि वर्ल्ड कप से स्टार्ट हुआ था मेरे ख्याल में। सही बात है। ठीक है, लेकिन उसके बाद अब जो है कुछ रिकवरियाँ शुरू हुई हैं, क्योंकि कोच भी चेंज हो गए, कप्तान भी चेंज हो गए, तो थोड़ा सा टीम भी जो है काफ़ी चेंज की हुई है। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अब जो है बेहतरियाँ आनी शुरू हुई हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में। तो सो गाइस, अब चलते हैं, वीडियो देखते हैं, फिर बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। भाई साहब, जिंदगी में बदलाव और टेंशन का सुलझाव अगर वक्त पर ना मिले ना, तो इंसान का हाल भी वही होता है जो बिना इंटरनेट के चल रहे स्मार्टफोन का, मतलब यूजलेस। इसीलिए तो चेंज यानी तब्दीली सिर्फ जिंदगी में ही नहीं बल्कि सोच में भी बहुत जरूरी होती है। सोचो, अगर क्रिकेट जैसे खेल में चेंज ना आता तो क्या आज हम वो पुराने दौर का क्लासिक क्रिकेट मैच देखना पसंद करते? नहीं ना। और जाहिर है फिर क्रिकेट का भी वही हाल होता जो हमारे सामने इस खेल हॉकी का हुआ। लेकिन वक्त के साथ साथ क्रिकेट का ये खेल भी बदला और इसमें खेल रहे खिलाड़ी भी। इस खेल के हर दौर में ही कोई ना कोई एक ऐसा गेम चेंजर आया जिसने इस खेल को एक नई शक्ल दी। कुछ ने नडर अंदाज में फास्ट बॉलर्स को धोया और कुछ ने दबंग अंदाज में इनिंग की शुरुआत करके दिखाई। किसी ने यॉर्कर से किलियां उड़ाई तो किसी ने यॉर्कर को ही छक्के की सूरत में उड़ा के दिखा दिया। तो आज की ये वीडियो 10 ऐसे ही गेम चेंजर्स के नाम है जिन्होंने क्रिकेट को एक नया अंदाज दिया। भाई, शुरू करने से पहले आपसे कहूंगा कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 दोस्तों, शुरुआत में क्रिकेट एक हम्बल और क्लासिक टाइप खेल था। खास तौर पर जब वेस्ट इंडीज का राज आया तो बॉलर्स का एक ऐसा दौर शुरू हुआ ना जिसमें बल्लेबाज बैक फुट पर ही नजर आए। इस दौर में हेलमेट ना होने की वजह से बल्लेबाजों को फास्ट बॉलर्स का सामना करना इतना ही मुश्किल था कि इतना तो फेल होने के बाद घर वालों को मुंह दिखाना मुश्किल नहीं होता। और फिर 1975 में विकेट पर कदम रखा एक ऐसे बल्लेबाज ने जिसने फास्ट बॉलर्स को भी फ्रंट फुट पर आकर नडर अंदाज में खेलना शुरू किया और दुनिया भर के बल्लेबाजों को फास्ट बॉलर्स का सामना करने का एक नया अंदाज बताया। और वो बल्लेबाज था वेस्ट इंडियन लेजेंड सर विवर रिचर्ड्स। सर विवर रिचर्ड्स अग्रेसिव तो थे ही, साथ में नडर अंदाज में भी खेलते थे और बाउंसर आने वाली गेंद को भी बिना हेलमेट के पुल शॉट खेला करते थे। हालांकि तब तक हेलमेट का इस्तेमाल भी आम हो गया था, मगर विवर रिचर्ड्स ने अपनी लाइफ में कभी भी हेलमेट का इस्तेमाल नहीं किया। क्रिकेट में एग्रेशन और फास्ट बॉलर्स को नडर अंदाज में फ्रंट फुट पर खेलना, ये बदलाव सर विवर रिचर्ड्स ही लाए थे। नंबर 2 भाई साहब, 1980 तक फास्ट बॉलर्स का दबदबा तो खत्म हो ही चुका था और हेलमेट पहनकर हर बल्लेबाज ही फास्ट बॉलर्स को नडर अंदाज में फेस करता था। लेकिन एक फास्ट बॉलिंग अटैक के सामने ओपनर आकर एग्रेसिव बल्लेबाजी करना श्रीलंकन बल्लेबाज सनत जयसूर्या ने शुरू की थी, क्योंकि जयसूर्या से पहले तक ओपनर आकर रिस्की खेलने वाले बल्लेबाज को प्रॉपर बैट्समैन नहीं समझा जाता था, बल्कि ओपनर का काम तो ग्राउंड शॉट्स खेलना और विकेट रोकने का हुआ करता था। मगर जयसूर्या ने ओपनर आकर टुक टुक वाला कॉन्सेप्ट ही बदल डाला और पहले 15 ओवर्स में अग्रेसिव और फील्डर्स के ऊपर से शॉट खेलना शुरू की। तो बस जनाब, जयसूर्या का ये वाला अंदाज अब दुनिया के सभी ओपनर बल्लेबाज अपनाए हुए हैं। सही बात है। नंबर 3 दोस्तों, 20वीं सदी से पहले तक क्रिकेट को सिर्फ बल्लेबाज और बॉलर का खेल ही समझा जाता था, क्योंकि फील्डर का रोल तब तक वही था जो शादी में बारातियों का होता है। मगर ये कॉन्सेप्ट चेंज किया साउथ अफ्रीकी सुपरमैन फील्डर जॉन्टी रोड ने। जॉन्टी रोड मैदान में अपनी फील्डिंग एफर्ट से सबको हैरान कर दिया करते थे। ना तो इनके आसपास से कोई कैच जाता था और ना ही कोई रन। इवन बल्लेबाज की कोई परफेक्ट शॉट भी अगर जॉन्टी रोड के रेडार में आ जाती थी ना, तो वो इसे जाने नहीं देते थे। जॉन्टी रोड 20 से 30 रन सिर्फ अपनी फील्डिंग एफर्ट से ही बचाते थे और यही चीज इनकी टीम को जीत तक ले आती थी। बस फिर भाई साहब, जॉन्टी रोड का ये सुपर फील्डर वाला कॉन्सेप्ट भी क्रिकेट की दुनिया में अपना लिया गया और अब तो हर टीम में कोई ना कोई एक जॉन्टी रोड जरूर होता है कि नहीं? नंबर 4 दोस्तों, 90s के आखिर में एक बार फिर बॉलर्स का पलड़ा तब भारी हुआ
जब मैदान में फास्ट बॉलर जैसे शुएब और ब्रैटली ने कदम रखा। इनके बाउंसर्स को हिट करना तो दूर, बल्लेबाजों का खुद को बचा पाना भी मुश्किल होता था। लेकिन इस सिचुएशन को बदला लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर ने। सचिन ने शुएब और ब्रैटली की 150 की रफ्तार से आने वाली बाउंसर डिलीवरी को भी कुछ इस अंदाज में खेला कि बॉल बाउंड्री से ही बाहर जा गिरी। और ये क्रिकेट में ऐसा बदलाव था जिसने फास्ट बॉलर्स को बड़ी ही मुश्किल में डाल दिया था। वैसे तो सचिन के बाद भी कई बल्लेबाजों ने इस अंदाज को अपनाया, मगर सचिन की तरह ये शॉट कोई दूसरा बल्लेबाज नहीं खेल सका। नंबर 5 दोस्तों, 90s के आखिर में एक और बल्लेबाज ने क्रिकेट का रुख किया और एक अलग ही अंदाज अपनाकर दुनिया को अपना दीवाना बना लिया। शाहिद अफरीदी ने अपने कैरियर की दूसरी ही इनिंग में श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ 37 बॉल्स पर सेंचुरी बना दी थी। और इसके बाद इनकी हर इनिंग ऐसी ही होती थी जैसे वो अपने कैरियर में आखिरी बार क्रिकेट खेल रहे हो या फिर आखिरी गेंद पर 6 रन की जरूरत हो। ना तो उन्हें अपनी विकेट की परवाह होती थी और ना ही मैच की सिचुएशन का कोई ख्याल। हाँ, अगर ख्याल होता था तो बस ये कि छक्का कितना दूर जाना चाहिए। अफरीदी का ये स्टाइल और क्रिकेट में इनका ये बदलाव फैंस को तो बेहद पसंद आया, मगर फिर भी कामयाब ना हो सका और ना ही किसी दूसरे बल्लेबाज ने अफरीदी का ये अंदाज अपनाया। नंबर 6 भाई साहब, क्रिकेट में हथियार माने जाने वाला यॉर्कर अटैक वैसे तो 90s के आखिर में तब अपडेट हुआ था जब वकार यूनुस ने रिवर्स स्विंग यॉर्कर करके दिखाया था। वकार यूनुस के रिवर्स स्विंग यॉर्कर्स का ना तो कोई तोड़ था और ना ही कोई बल्लेबाज इनसे बच पाता था। लेकिन वकार के बाद असल बदलाव तो तब आया जब लसिथ मलिंगा ने अपने एक अनोखे एक्शन के साथ एंट्री मारी। मलिंगा को सिर्फ एक ही चीज में महारत थी और वो थे इनके परफेक्ट यॉर्कर। वैसे तो बॉलर्स एक के बाद दूसरे यॉर्कर करते हुए अक्सर चूक जाया करते हैं, लेकिन मलिंगा का निशाना बहुत पक्का था। इवन वो बैक टू बैक 6 की 6 डिलीवरीज यॉर्कर कर दिया करते थे। मलिंगा ने दुनिया भर के बॉलर्स को ये नामुमकिन काम करके दिखाया और अब देखते हैं कि दुनिया का कौन सा दूसरा बॉलर मलिंगा की कमी पूरी कर पाता है। नंबर 7 दोस्तों, 90s के आखिर में और 20वीं सदी की शुरुआत में यॉर्कर ही एक ऐसी डिलीवरी थी जो बल्लेबाजों को मुश्किल में डाले हुए थी। बल्लेबाजों के पास यॉर्कर को डिफेंड करने के सिवा कोई दूसरा चारा भी नहीं था। इवन एक परफेक्ट यॉर्कर तो डिफेंडेबल भी नहीं होता था, बल्कि सीधा किलिया ही उड़ाता था। मगर 2005 में एक ऐसे बल्लेबाज ने मैदान संभाला जो यॉर्कर को खेलना बचपन से ही सीख कर आया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महेंद्र सिंह धोनी की। धोनी ने पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ जब आसिफ अली की यॉर्कर डिलीवरी को एक अजीब सी शॉट खेलने की कोशिश की तो सब बड़े ही हैरान हुए, मगर जल्द ही धोनी ने इस शॉट को परफेक्ट बनाया और यॉर्कर लाइन पर पड़ने वाली गेंद को भी छक्का लगाया और आज दुनिया इस शॉट को हेलीकॉप्टर के नाम से याद करती है। धोनी ने यॉर्कर को हेलीकॉप्टर स्टाइल में छक्का लगाकर क्रिकेट को एक नया ही रुख दे दिया था। नंबर 8 दोस्तों, क्रिकेट में हमेशा से ही बल्लेबाजों को हमने स्ट्रेट बैट और स्टाइलिश अंदाज में खेलते हुए देखा है। बल्लेबाजों की कोशिश हमेशा बिना रिस्क लिए रन करने की होती थी, लेकिन फिर क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा एक ऐसे लेजेंड ने जिसके डिक्शनरी में अंडर प्रेशर और डिफेंड नाम का कोई शब्द ही नहीं था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एबी डिविलियर्स की। डिविलियर्स से पहले बल्लेबाजों का फोकस ज्यादातर ग्राउंड शॉट और सेफ शॉट्स पर होता था, लेकिन डिविलियर्स ने ये कॉन्सेप्ट बदल के रख दिया। एबी डिविलियर्स की इनिंग रिस्की पैडल स्वीप से शुरू होकर रिवर्स स्वीप और स्कूप तक जाती थी और फिर वो हर वो शॉट खेलते थे जो रन दे सकती हो। डिविलियर्स के सामने तो बॉलर्स की लाइन ही खराब हो जाया करती थी, क्योंकि वो ऑफ स्टंप से बाहर आती हुई गेंद को भी लेग पर छक्का लगा दिया करते थे और मैदान में हर तरफ और हर कोना इनके बल्ले की रेस में रहता था। इसलिए तो इन्हें मिस्टर 360 भी कहा जाता था। एबी डिविलियर्स ने क्रिकेट को एक ऐसे नए मोड़ पर पहुंचाया जहां T20 क्रिकेट भी हमें एबी डिविलियर्स के बिना अधूरी सी लगती है और यही बदलाव अब हमें हर आने वाले धाकड़ बल्लेबाज में नजर भी आता है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में और कोई ऐसा खिलाड़ी हो जो क्रिकेट को एक नया दौर दे सके? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। और काफ़ी इंटरेस्टिंग था क्योंकि ये सारे दौर देखे। शुरुआत में जैसे हमने देखा कि फास्ट बॉलिंग का दौर था, फिर वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक दौर में वेवन रिचर्ड का दौर था। तो लोग वेवन रिचर्ड को देखने के लिए आते थे, वेवन रिचर्ड की बैटिंग देखने के लिए। तो बहुत ही खतरनाक किस्म का बैट्समैन है जो फास्ट बॉलर्स को भी नहीं छोड़ता और आई थिंक 96 तक तो वो बंदा रहा है वेवन रिचर्ड। उसके बाद वेवन रिचर्ड के ही मेरे ख्याल में टीम के जो मेरे ख्याल में क्या बाकी ब्रायन लारा थे, वो भी बहुत ज़बरदस्त प्लेयर थे। उनकी भी क्या कमाल की, मेरे ख्याल में वो आप कह सकते हैं कि टॉप के अगर 5 बल्लेबाज निकाले जाएँ दुनिया में
तो उनमें ब्रायन लारा भी है, अच्छा। ठीक है, बहुत लाजवाब, जिनके नाम पे आज भी एक इतना बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कि कोई नहीं तोड़ सका अब तक। कौन सा? 400 रन एक इनिंग, हाँ, टेस्ट में। हाँ जी, टेस्ट के लिए, और उससे पहले 375 पे, क्या बात। वो भी इनका था, वो टूटा, फिर दोबारा 400 बना दिया। आउट हुए थे 400 भी? नहीं, डिक्लेयर नॉट आउट। क्या बात। तो बहुत बड़े बड़े जिसे कहते हैं ना कि स्टार प्लेयर गुजरे। फिर ये बिल्कुल सही कहा कि उस समय जयसूर्या का जो दौर था, मुझे याद है जयसूर्या को जब मैंने पहली बार मुझे पता लगा जयसूर्या नाम का, वो तब पता लगा जब जयसूर्या ने पाकिस्तान के खिलाफ 48 बॉल पे जो है ना वो 100 मारा था। वसीम अकरम और वकार ने उसको मार मार के उन्होंने दुर्गत बना दी थी। यकीन करो शुरू में बड़ा मारा इन्होंने, तब मुझे पता लगा यार ये कैसे खेल रहा है बंदा यार, इतना इतना कौन मारते हैं, इस तरह कौन मारते हैं। नहीं हेलमेट शर्मेट थी, लेकिन इस तरह की एग्रेशन जो है ना कभी नहीं थी। फिर हमें पता लगा अच्छा इससे पहले जो है एक बार वो मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी जो है ना 62 के बनी 63 गेंदों पे फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई हुई थी, ठीक है, उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो बहुत सा अफरीदी ने कितने से बात होगा? अफरीदी ने मेरे ख्याल में ज़्यादा तो 1 साल बाद या 6 महीने बाद दोबारा से जो है ना सीरीज हुई एक, ठीक है, कनाडा के अंदर टोरंटो, तो टूर्नामेंट हुआ जहाँ पे शाहिद खान साहब ने 37 गेंदों पे सेंचुरी बनाई। वो भी उस वक्त हुआ कि शायद कोई वेस्ट इंडीज़ के टूर पे थे शायद अफरीदी, ठीक है, और इधर मुश्ताक अहमद अनफिट हो गए तो एक लेग स्पिनर की जरूरत पड़ गई। तो यार एक लेग स्पिनर जो वेस्ट इंडीज़ में अंडर 19 का लड़का गया हुआ है, अच्छा, ठीक है, वहीं पे ही है। हाँ वहीं पे ही है, तो पास ही है, तो उसको ही बुला लेते हैं। तो इस तरीके से शायद अफरीदी को जो है बुलाया गया। तो नेट के अंदर बॉलिंग के दौरान जब बैटिंग की बारी तो उन्होंने वसीम साहब ने देखा जी, वसीम अकरम ने कि यार ये लड़का तो बड़े लंबे लंबे छक्के मार रहा है, अच्छा, ठीक है, तो उन्होंने जनाब जी उसको कहा यार तू हमें आज बॉलिंग के बैटिंग के लिए ओपनिंग करनी है। अच्छा, ओपनर ही भेज दिया डायरेक्ट ही। ओपनर ही भेज दिया दूसरे मैच में। तो जी दूसरे मैच बंदे ने ओपनिंग किया जाके, और जाते साथ ही उन्होंने इतना मारा बस तो तबाही उतार दी। 37 के अंदर चमिंदावास क्या, जो जो बॉलर आ रहे हैं सबको, मुरलीधरन क्या, खुद जयसूर्या क्या, एक एक ओवर में 3-3 छक्के 4-4 छक्के, 2-2 ओवर में 48-48 स्कोर पड़े हैं, ठीक है, उस दौर में बड़ा मारा, ठीक है। तो 37 गेंदों पे अगले बंदे ने जनाब जी सेंचुरी 102 रन बनाए। फिर हम एक्सपेक्ट करते रहे कि कब रिकॉर्ड अपना तोड़ेगा। फिर एक बंदा आया, क्या नाम था उसका? कोरी एंडरसन। कोरी एंडरसन। तो नहीं कहाँ से आ गया यार न्यूजीलैंड में उठ के, ठीक है, हाँ वो उसको समझ लेकिन नहीं उसने आती भी कि तकरीबन 15 साल लग गए उस रिकॉर्ड को टूटते 15-16 साल बाद टूटा, और वो भी 1 साल भी नहीं रहा। हाँ, फिर उसको जो उसका जो है ना दुख आया कि यार कोरी एंडरसन ने रिकॉर्ड तोड़ दिया यार। हाँ, वो भी एक ऐसा कि बेसिकली वो वैसे हुआ था, उसका भी रिकॉर्ड तोड़ने की वजह थी ओवर वो कम हो 50 ओवर का मैच था जो कि 20 ओवर का हो गया था, कन्वर्ट हो गया 20 ओवर में हो गया। ऊपर से स्टेडियम बहुत छोटा था, उन्हें मार ऐसे यूं करे छक्का। हाँ, तो हमने कहा ये एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन फिर मजबूरी थी, करना पड़ा था, लेकिन मजा नहीं था। लेकिन जब असल इसने मजा तोड़ा जो है ना वो तोड़ा है ना जब वो एबी डिविलियर्स, तब मैं लाइव देख रहा था, तब मैंने कहा यार अब बिल्कुल परफेक्ट रिकॉर्ड टूटा है, इसे कहते हैं। बंदे ने रिकॉर्ड तोड़ा है, वो टूटा भी 36 पे था, अब कहते हैं कि परफेक्ट रिकॉर्ड तोड़ा। 27 में या 28 32 नहीं 27 या 28 अच्छा। तो इस लिहाज से जनाब जी ये गेम चेंजर था मेरे ख्याल में। दुनिया को एक नया ही रंग मिला, फास्ट क्रिकेट का नया दौर आया। फिर इसी तरह जैसे बताया कि मेरे ख्याल में हेलीकॉप्टर शॉट का भी बड़ा ज़रूरत था, ठीक है। यॉर्कर तो मेरे ख्याल में शुरू से ही रहे हैं, ठीक है, चाहे वो वसीम अकरम हो, जो वकार यूनुस हो, शोएब अख्तर हो, ब्रेट ली हो, ठीक है, और इसी तरह मलिंगा हो, ये तो निराश रही है फास्ट यॉर्कर बहुत। पाकिस्तान में एक बॉलर है जो मलिंगा किस तरह से बॉलिंग कर रहा है आजकल, बड़ा अच्छा बॉलर है मेरे ख्याल में। मैं अगर कहूँ कि वो श्रीलंका के अंदर भी एक बॉलर है जो कि अंडर 19 का है, वो भी इसी तरह की बॉलिंग करता है, लेकिन वो मुझे इतना भी ज़्यादा कोई अट्रैक्टिव नहीं लगा। लेकिन ये जो बच्चा है जो वो है ना जमान खान,
पाकिस्तान टीम में आ सकता है किसी टाइम आ सकता है किसी टाइम भी, क्योंकि लाहौर कलंदर से खेल रहा है और बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। इवन वो क्या कहते हैं जो बाहर से आए फॉरनर्स कमेंटेटर्स है वो भी यही कह रहे थे यार बंदे ने अभी तक लिस्ट ए का भी मैच नहीं देखा, फर्स्ट क्लास का मैच तो दूर की बात है, वनडे का जो होता है ना लिस्ट ए का वो मैच भी नहीं खेला हुआ अभी तक, और क्या कहते हैं कुछ भी नहीं खेला। टेस्ट मैच जो है फर्स्ट क्लास वो भी नहीं खेला हुआ, लेकिन इसके बावजूद अगले ने एक मैच जिता दिया लास्ट ओवर में 12 रन बचा के। वो ऐसा बॉलर है कि लास्ट मैच में सॉरी लास्ट ओवर में कोई रन पड़े हो तो वो बचा के देगा, ऐसे बॉलर की पाकिस्तान को जरूरत है लास्ट ओवर के। तो गाइस बहुत ज़बरदस्त किस्म का वीडियो था, मुझे उम्मीद है आपको हमारा रिएक्शन ज़रूर पसंद आया होगा। एंड जाने से पहले आपसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। की वॉच पाकिस्तान।